Hello students, we are going to start chapter 1 of biology, that is life processes. We have to study here 4 life processes, that is nutrition, transportation, respiration and excretion. One by one we will discuss, and this is a quite बिग चैप्टर जो हमें एक एक करके हल्के हल्के सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहला हम टॉपिक यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड वो हमारा है न्यूट्रिशन। यू आर गोइंग टू स्टडी यार वेरियस डिटेल्स। और बायो जो 10th क्लास की है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ना होता है वो अपने ही बॉडी के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि आप अपने डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस में यहाँ पे देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, वही हम ज़्यादातर यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम एक सबसे पहला लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये अराइज होता है कि न्यूट्रिशन है क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड हाउ विल यू डिफरेंशिएट न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। आप जो भी फूड ईट करते हो घर पे, वट एवर यू ईट, जो भी आप कुछ ईट करते हो तो वो मेनली क्यों ईट करते हो, टू गेन एनर्जी, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी आए। आप जो ऑक्सीजन लेते हो रेस्पिरेशन के थ्रू, नोज के थ्रू जो लंग्स में जाती है, और आप जो फूड ईट करते हो, दैट फूड एंड एनर्जी कंबाइंड टुगेदर, फूड एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, टू रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी उससे रिलीज होती है, और उसी एनर्जी के थ्रू आप लाइफ प्रोसेसेस अपने कैरी ऑन करते हो, या आपके बॉडी के जो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे कैरी ऑन होते हैं। तो यहाँ पे हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, होता क्या है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू योर बॉडी सो दैट यू कैन कैरी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी वेरी इजीली, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो प्रोसेस से आप फूड इनटेक करते हो, इनटेक ऑफ फूड बाय वेरियस फॉर्म्स टू यूटिलाइज दैट फूड एंड टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये एक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन कई टाइप का होता है। ग्रीन प्लांट्स में आप देखोगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, या फिर आप दूसरे में देखोगे तो हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे हम लोग हैं, हम हीटोट्रॉपिक का यहाँ पे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कैरी करते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे पढ़ोगे, बट एक बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें न्यूट्रिशन की, तो वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एंड द फूड, द सोर्सेज, जो ये फूड जहाँ से आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द सोर्सेज। जैसे कि सपोज यू आर ईटिंग दाल, चपाती और वेरियस ड्रिंक्स आप लेते हो, तो वो सारे की सारी क्या कहलाएंगे, न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। और इसी न्यूट्रिएंट्स को जब आप अपनी बॉडी में लेंगे तो उसका एक तरीका होता है लेने का, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी ना। न्यूट्रिशन के हम मेनली यहाँ पे टाइप्स पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन को हम यहाँ पे 2 टाइप्स में फॉल करवाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हमें 2 टॉपिक यहाँ पे डिटेल में पढ़ने हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टुडे वी विल स्टार्ट विद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑटोट्रॉप्स, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स इन विच देयर इज हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उनको हम मेनली हीटोट्रॉप्स बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो अब आप बताइए, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं या हीटोट्रॉप्स हैं। ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यस, गुड। ह्यूमन बींग्स जो है वो हीटोट्रॉप्स हैं। एंड ग्रीन प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको हम यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बस हमें इतना ही नहीं पढ़ना है। नाउ वी हैव टू गो इन डिटेल। हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, उसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स क्या होते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन डिटेल। ओके, वट एवर आई एम गोइंग टू स्टडी यू विल राइट एज सून एज पॉसिबल, और आप पॉज करें या बीच में उसको लिखते जाएं, बिकॉज ये आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, नहीं तो आपको ये दोबारा से वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। तो आप अच्छा है कि अपने साथ एक कॉपी रखें एंड यू राइट डाउन और पेन डाउन योर नोट्स एज सून एज पॉसिबल, या फिर पॉज करके आप लिखते जाएंगे। नाउ अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ and trophic means production. The nutrition in which there is self production of food. एक ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में फॉल कराते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. द न्यूट्रिशन in which green plants prepare their own food by the process of photosynthesis. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे ग्रीन प्लांट्स का. ग्रीन प्लांट्स मेनली अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. इसकी हम एक बहुत बेसिक इक्वेशन आपको लिखवाएंगे आज, जो कि आप फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखिए, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. आप जब अपना घर में फूड प्रिपेयर करते हैं तो आप ऑलरेडी किसी सोर्सेज को लेते हैं. जैसे ग्रीन प्लांट से आपने वेजिटेबल्स को ले लिया या फिर आपने पल्सेस को ले लिया. तो ये सब क्या है, प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं. प्लांट के प्रोडक्ट्स या फिर आप एनिमल के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हो घर में, किचन में. बट ग्रीन प्लांट्स कोई भी सोर्सेज को यूज़ नहीं करते. वो जो भी सोर्सेज यूज़ करते हैं वो सोर्सेज नेचुरल होते हैं और एनवायरनमेंट से आते हैं. वो रॉ मटेरियल्स को भी यूज़ करते हैं. तो इसीलिए उनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं और हीटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं. इसीलिए बोलते हैं. देखिए, अब वो क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे. ग्रीन प्लांट्स बेसिकली प्रिपेयर टेक द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट. कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आ रही है. वाटर कहाँ से आ रहा है? वाटर सॉइल से आ रहा है, जो कि एनवायरनमेंट से आया है या फिर हमने पॉट में डाला है या फिर जो नेचुरली रेन वाटर के थ्रू आ रहा है. तो ये दोनों चीज़ें एनवायरनमेंट से आ रही हैं. रिमेंबर दिस पॉइंट, दीज टू मटेरियल्स आर रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड. फूड प्रिपेयर करने के लिए ये दो मटेरियल्स जो हैं वो रॉ मटेरियल्स हैं. अगर ये दोनों नहीं होगा तो प्लांट का फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, बिकॉज दीज टू कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन. देखिए, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है. और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज प्रिपेयर करने के लिए ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कंपल्शन होता है. तो ये दो रॉ मटेरियल्स मिल गए. अब इन दो रॉ मटेरियल्स को किसकी प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे. बिल्कुल एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आप अपना घर में फूड प्रिपेयर करते हैं तो यू प्रिपेयर द फूड इन योर होम विद द हेल्प ऑफ LPG गैस. आपके पास कढ़ाई होनी चाहिए. जब तक आप उसको ऑयल का यूज़ नहीं करोगे या फिर उसको आप एक पैन को या कुकर को, प्रेशर कुकर को जब तक गैस पे नहीं रखोगे तो वो प्रिपेयर कैसे होगा. आपको हीट और लाइट चाहिए ना, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए. तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है? क्लोरोफिल एज वेल एज सनलाइट. तो यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड को प्रिपेयर करने के लिए. तो उसको हम यहाँ पे एरो के ऊपर दिखाएंगे, सोलर एनर्जी. और वी कैन ऑल्सो राइट सनलाइट हेयर. क्लोरोफिल ऑल ऑफ यू नो दैट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स. इन दोनों की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल अपना एक फूड प्रिपेयर करेंगे एंड दैट फूड इज नोन एज C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O. कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया, वाटर का यूज़ किया, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर किया एंड दैट फूड इज नोन एज ग्लूकोज. दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर एंड वाटर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. आप केमिस्ट्री का चैप्टर 1 भी साइड बाय साइड चल रहा होगा या हो सकता है ओवर भी हो गया हो. उसमें आपने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस एक टॉपिक पढ़ा होगा. तो वहाँ पे आप सीख जाओगे कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस. कई बुक्स में, इन वेरियस बुक्स, ये देखा होगा कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में वाटर नहीं दिया हुआ है तो आप वो रिएक्शन फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज NCERT के अकॉर्डिंग मॉडर्न केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की यही है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो यूज़ होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स साथ में रिलीज भी होते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट. तो हमें यहाँ पे वाटर को रिलीज भी करना है साथ साथ. रिमेंबर, तो यहाँ पे एक समराइज्ड आपको केमिकल इक्वेशन दे दी है. अगर पूछते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की क्या इक्वेशन है तो आप ये लिखेंगे. अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछते हैं तो भी आप यही लिखेंगे. दिस इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. हाउ विल यू डिफाइन दिस रिएक्शन एंड व्हाट इज दिस टॉपिक नोन एज? दिस इज नोन एज
photosynthesis. Photo means sunlight and synthesis means prepare, synthesize, prepare करना और बनाना खुद से. तो सनलाइट की प्रेजेंस से अपना फूड प्रिपेयर करना. तो ग्रीन प्लांट्स, ये रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रीन प्लांट. नाउ सी, इन ग्रीन प्लांट्स, all green plants prepare their own food, that is glucose, with the help of carbon dioxide, water, in the presence of solar energy and chlorophyll. That reaction is known as photosynthesis reaction, और उस प्रोसेस को हम photosynthesis बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम photosynthesis बोलते हैं. What are the byproducts released in photosynthesis? Oxygen and water. Oxygen is removed out into the atmosphere, which is used by human beings and other animals. और water जो है water vapor की फॉर्म में रिलीज हो जाता है. This is the modern chemical equation we have to study in the topic photosynthesis. तो ये आप एक बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि photosynthesis की रिएक्शन क्या है. अब हमें ये पढ़ना है जो ये रिएक्शन है क्या वो एक ही स्टेप में होती है? एक ही स्टेप का मतलब आप समझे कि जो हमने ये एक ही स्टेप में रिएक्शन लिख दी है, क्या वो एक ही स्टेप में होती है और इट अकर इन वेरियस स्टेप्स? सो द आंसर इज दैट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अकर इन वेरियस स्टेप्स एंड दैट आर नोन एज इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मेनली यहाँ पे 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 10th क्लास, आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन वेरियस टाइम्स. हर 1-2 साल छोड़ के ये कभी पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स क्या हैं, फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स को डिटेल में बताइए, या उसको बीच में से कहीं से क्वेश्चन पुट अप करके कैसे भी पूछ लेते हैं. तो पहले आप इवेंट्स को उसको अच्छे से समझिए, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन इसमें से पुट अप किए जा सकते हैं. सो अब आप एक हेडिंग नोट करिए, फोटोसिंथेसिस इवेंट्स. फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स. तो अभी हम एक रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज हुआ था, और यहाँ पे हमने C6H12O6 प्लस O2 और प्लस H2O रिलीज किया था. मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ, मैंने रफली यहाँ पे अभी नोट करी है जिससे कि आपको इवेंट्स अच्छे से समझ में आ जाए. और हमने एरो के ऊपर क्या लिखा था? सनलाइट और सोलर एनर्जी, और हमने यूज किया था क्लोरोफिल का. तो व्हाट आर द 4 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सी 4 चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी, सनलाइट और क्लोरोफिल. अगर इन 4 चीज़ों में से एक भी चीज़ एब्सेंट होगी, देन फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी एबल टू अकर, और देयर विल बी अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर सपोज करिए कि सनलाइट नहीं है कई दिनों से और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो उनका फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डाउन हो जाएगा. ठीक उसी तरह से प्लांट्स में अगर क्लोरोफिल पिगमेंट की कमी हो गई है, देयर इज अ लैक ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट इज ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल. सो विल दे बी एबल टू प्रिपेयर देयर फूड? नो, दे विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर देयर फूड. अगर आपके घर में भी अगर आप जो भी फूड बना रहे हैं उसमें से अगर एक मेन नेसेसरी सब्सटेंस ही घर से रिमूव हो जाए, सपोज करिए चपातीस बना रहे हैं तो आपके घर में आटा ही नहीं है, पल्सेस बना रहे हैं दाल ही नहीं है या मसाले ही नहीं है, तो आपके जो फूड प्रिपेयर करना है जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अफेक्ट आएगा, या तो वो टेस्टी नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं कुछ लैक होगा. ठीक उसी तरह से फोटोसिंथेसिस में अगर इन 4 रॉ मटेरियल में से 2 रॉ मटेरियल और जो 2 पिगमेंट्स हैं उनमें से अगर कोई भी एक चीज़ एब्सेंट होती है, तो देयर विल बी श्योरली decrease in the rate of photosynthesis. That means it will affect the rate of photosynthesis. वो decrease करेगा, उसका level जो है वो down कर देगा. तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक इक्वल और एक प्रॉफिटेबल अकाउंट में होना चाहिए. तो अब हम यहाँ पे इवेंट्स पढ़ रहे हैं कि ये जो पूरा एक प्रोसेस है वो एक ही स्टेप में होता है और अकर इन डिफरेंट स्टेप्स. तो हमारा आंसर है कि इट अकर्स इन 3 इवेंट्स. उसके 3 इवेंट्स हैं, 3 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों में से सबसे पहला जो वर्क है दैट इज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब्स द सोलर एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट में से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, सो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. सोलर energy is absorbed by
chlorophyll and converted into केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फोटॉन्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है इट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्यों चेंज किया। तो फूड प्रिपेयर करने के लिए केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, वो केमिकल जो है वो यहाँ से आता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, वो फोटॉन्स की फॉर्म में नहीं वर्क कर पाएगा। नाउ सेकंड, जो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी। अब दिस केमिकल एनर्जी विल वर्क ऑन वाटर, तो इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। जो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी इट विल एक्ट ऑन वाटर, वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर केमिस्ट्री में अगर हम एक टॉपिक देखते हैं, अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू टू रिएक्टेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने पढ़ा होगा कैथोड एनोड की रॉड ले लेते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, एक एक्टिविटी में आपने देखा भी है। सिमिलर प्रोसेस अगर हम बायो में देखें, वाटर को अगर पानी को अगर हम ग्रीन प्लांट्स के अंदर ब्रेक करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक करंट कहीं से आएगा नहीं, बट इट विल बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी सोलर एनर्जी से आ रही है जो कि क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर दी है। ठीक, तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब आप बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है उसमें हाइड्रोजन का क्या होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा। वाटर का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे कि हाउ इट विल प्रिपेयर फूड, क्योंकि जो हमारा मेन फूड है 6,6-H12O6 वो तो अभी बना ही नहीं है, उसको अभी हमें बनाना है। तो जो फूड है कार्बन डाइऑक्साइड से जो बनेगा वो यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ करेगा, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, इट विल बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो कि हम यूज़ कर लेते हैं ना। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, दैट इज नोन एज हर्ट्ज का एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे पूछा जाता है कि द ऑक्सीजन विच वी आर टेकिंग इन टू द आवर बॉडी वो कहाँ से आ रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। वो आ रही है वाटर से, जो वाटर स्प्लिट हो रहा है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। तो हम डायरेक्टली आंसर क्या दे देते हैं, ग्रीन प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। डायरेक्टली देखा जाए तो ग्रीन प्लांट्स ही हमें दे रहे हैं, बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो ग्रीन प्लांट्स नहीं दे रहे। ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वो ऑक्सीजन हमें मिल रही है। सो इट इज़ रिमूव्ड आउट, और ये कहाँ से यूज होगा, इट विल बी यूज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड is reduced to carbohydrates. Now why I have written here reduced, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने हाइड्रोजन का यूज करके कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर कर लिया, और वो कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लूकोज C6H12O6। तो रिड्यूस्ड क्यों लिखा ना। अगेन केमिस्ट्री के टॉपिक में आ जाओ, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा होगा, डेट इज नोन एज redox reaction. In redox reaction we have studied that two reactions are going together, oxidation and reduction. In reduction you have studied that addition of hydrogen or removal of oxygen is known as reduction. So what is happening here, carbon dioxide is taking the help of hydrogen, hydrogen is being added to carbon dioxide to prepare glucose, that's why it is known as reduction। और इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को ऐड करते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिडक्शन किस में हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो विच सब्सटेंस इज बीइंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। सो CO2 प्लस H2 यहाँ पे क्या बना रहा है, C6H12O6। तो इसी ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, reduced, this carbon dioxide is reduced to glucose, carbohydrate। Understood these 3 steps? एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। What has happened in first step? So these are known as events of photosynthesis। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, events। ये स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। सो ये जो इक्वेशन है ये एक ही बार में नहीं होती है, दिस अकर्स इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल,
it is converted into chemical energy. Secondly, chemical energy works on water to split it into hydrogen and oxygen. Thirdly, oxygen is removed out and hydrogen, which was produced as a reactant, that hydrogen is used by carbon dioxide to reduce it into carbohydrate, that is glucose.